तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग बात करने वाले हैं आज भारत के भूगोल की। भारत का भूगोल में हम पूरा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारत की स्थिति और विस्तार, ठीक है। उसके बाद भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। उसके बाद अपवा तंत्र, जिसमें नदियाँ और झीलें हो गई, ठीक है। उसके बाद हम भारत की जलवायु पढ़ेंगे। फिर भारत की प्रमुख मिट्टी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट भारत की प्रमुख वनस्पति, फिर भारत की प्रमुख फसलें, फिर भारत में प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, भारत में ऊर्जा संसाधन कौन कौन से, भारत के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, परिवहन और फिर जनसंख्या, ठीक है स्टूडेंट। हम ये पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में, ठीक है। तो ग्लोब ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ पर है, ये देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ पर है भारत, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको। तो ये ऊपर उत्तर हो गया और इधर पूर्व, तो भारत की स्थिति क्या हो गई, उत्तर पूर्व में है, ठीक है। ये पूछ ले ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ पर है, तो आंसर अपना होगा उत्तर पूर्व में है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम देखते हैं, और ऐसे पूछ ले हमको क्वेश्चन कि भारत की स्थिति है ना वो एशिया महाद्वीप में कहाँ पर है। तो एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति पूछे ना अपन को, तो हम दक्षिणी एशिया महाद्वीप में है भारत, ठीक है। दक्षिणी एशिया आंसर आएगा उसमें, ओके। और एशिया महाद्वीप के कुछ अन्य देश भी है। भारत हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है स्टूडेंट। ये देख लो आप, इसमें मैप में भी देख सकते हैं, ये एशिया है। और ये फिर इसके नीचे की तरफ ये दिख रहा ना आपको रेड कलर में, ये रेड कलर में जो पीछे ये किया हुआ डिब्बा, यहाँ देखो ये दक्षिण की तरफ है, तो एशिया के दक्षिण में भारत है, ठीक है। फिर ये देख लो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के पड़ोसी देश स्टूडेंट, ये हो गया नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और इधर ये हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और नीचे की तरफ ये द्वीपीय देश अपना श्रीलंका, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भारत के क्या है, पड़ोसी देश है। इसके नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि भारत है ना वो कितने डिग्री अक्षांश और देशांतर के बीच है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम बात करेंगे उत्तर में, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत की स्थिति है। और उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है स्टूडेंट। ये लिखा हुआ 3214। और उत्तर में ये इंदिरा कोल, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल है, ठीक है। और दक्षिण में दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि से पूछे थे तो केप केमोरिन कन्याकुमारी में, ये 8 4 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इसके बाद ये पूछ ले, अब पूर्वतम बिंदु देखते हैं हम, ठीक है। पूर्वतम बिंदु बलांगू की वस्तु 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके, और गोहर माता सरक्रिक पश्चिमतम बिंदु है ये, जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और ये पूर्व से पश्चिम की डिस्टेंस कितनी है, तो 2933 किलोमीटर बताना है हमको, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, ठीक है। जिसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर बड़े राज्य हम देखें, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होगा बड़े राज्य से छोटे राज्य की तरफ। तो पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन अब राजस्थान है, ठीक है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद 2000 में अलग हुआ, उसके बाद से क्या, राजस्थान सबसे बड़ा, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। और क्षेत्रफल के आधार पर छोटे राज्य देखे, आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा राज्य गोवा है भारत का, ठीक है। फिर सिक्किम है जिसमें सबसे कम जनसंख्या, फिर त्रिपुरा, फिर नागालैंड, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं
भारत में 28 राज्य में 9 राज्य ऐसे हैं जो क्या समुद्री सीमा से लगते हैं। उसके बाद 19 राज्य ऐसे हैं जो स्थलरुद्ध है, ठीक है। मतलब स्थलरुद्ध का मतलब है कि समुद्री सीमा नहीं लगती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब कौन कौन से हैं वो 9 राज्य, वो देख लेते हैं, ठीक है। पश्चिमी तट में 5 राज्य लगते हैं, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ठीक है स्टूडेंट। और पूर्वी तट पर लगते हैं अपने 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है स्टूडेंट। अब सबसे लंबी समुद्री सीमा अवरोही क्रम में देखे, ठीक है। अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात से लगती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं तटीय सीमा 9 राज्य कौन कौन से। तो वो होगा पश्चिमी तट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये राज्य है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं। तो 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य 3 है भारत के, ठीक है। सिक्किम राज्य है, ये 3 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। कौन कौन से? नेपाल, भूटान और चीन के साथ सिक्किम की लगती है। अरुणाचल प्रदेश राज्य है, इसकी चीन, भूटान और म्यांमार के साथ लगती है। एक पश्चिम बंगाल है, इसकी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ लगती है। इसके बाद हम देखेंगे कि 2 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन से। तो 3 राज्य हैं 2 देशों के साथ जिसकी सीमा, उत्तराखंड, चीन और नेपाल के साथ, असम, भूटान और बांग्लादेश के साथ, मिजोरम, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि एक देश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं। तो अपना आंसर होगा, ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि एक देश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं भारत के। तो 10 राज्य आ जाएंगे, ठीक है। जिसमें पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान है ना, इसके साथ गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ठीक है, ये बनाते हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश चीन के साथ बनाता है, यूपी और बिहार नेपाल के साथ बनाता है, नागालैंड और मणिपुर म्यांमार के साथ बनाते, त्रिपुरा और मेघालय बांग्लादेश के साथ बनाते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, बने रहिए आप नेक्स्ट महा एपिसोड के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है। इसी के अंदर रोज रोज हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे स्टूडेंट। पूरा ज्योग्राफी हम यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद।